नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की अग्रिम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं 2021 में पूर्ण करे, इसी कामना को ध्यान में रखते हुए आज के कार्यक्रम में आपको विशेष रूप से शनि, राहु और केतु से संबंधित यदि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का आप कर रहे हैं सामना, तो आपको ऐसा एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने पर चाहे आपको शनि की ढैया चल रही है, चाहे 7.5 चल रही है, चाहे आपकी कुंडली के अंदर शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कर रही है आपको परेशान, या फिर राहु और केतु की दशा अंतरदशा का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग या काल मृता योग बना हुआ है जिसके चलते एस्ट्रोलॉजर आपके लाखों हजारों रुपए खर्च करवा देते हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि जो शनि, राहु और केतु से संबंध रखकर आपके जीवन में समस्या का सामना करने पर आपको मजबूर कर रही है, इस शिवरात्रि इस महाप्रयोग को एक बार मेरे कहने से कर देखिएगा। 100% शनि, राहु और केतु से संबंधित समस्याओं का निजात होकर रहेगा। इसकी अनुभूति आप स्वयं कर पाएंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य में या केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह बंधे हुए हैं, जिसे काल सर्प योग दोष कहते हैं लोग, किंतु ये होता है योग। काल सर्प योग बना हुआ है या काल मृता योग बना हुआ है, जहां राहु और केतु के मध्य में एक तरफ बाकी सारे ग्रह बने हुए हैं। और ऐसी अवस्था में आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इसकी पूजन नासिक जाकर करा लीजिए। अगर यहां कराते हैं 25-50 हजार रुपए का खर्चा आएगा। इन खर्चों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सूक्ष्म प्रयोग बता रहा हूं। इस प्रयोग को यदि शिवरात्रि के दिन आप करते हैं, 100% काल सर्प योग की स्थिति आपके जीवन से समाप्त होती है। यहां मैं आपको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा, संपूर्ण जीवन की स्थिति के अंदर यह योग समाप्त नहीं होता, किंतु हर शिवरात्रि यदि आप ये छोटा सा प्रयोजन कर लेते हैं, पूर्ण वर्ष राहु केतु से संबंधित नकारात्मक स्थितियां हमारे को जीवन में नहीं देखने को मिलती। करना क्या है, एक चांदी के तार का नाग बनाएं और एक तांबे के तार की नागिन बनाएं। इसे शिवरात्रि के दिन में मध्यकाल अर्थात प्रदोष काल में कर पाए तो बहुत ही अच्छा होता है। प्रदोष काल वो होता है जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात्रि का प्रारंभ होने जा रहा हो। उस समय में यदि आप एक चांदी के पतले से तार का नाग बना लें और एक तांबे की नागिन बनाकर उसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें, जो शिवलिंग आसपास में आपके घर के मंदिर हो, वहां भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर कर सवाई मात्रा में अगर आप दूध से अभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और ऐसा ध्यान करें कि राहु केतु की स्थिति जो मेरी कुंडली में बनी हुई है इसकी समाप्ति का योग प्राप्त हो, आप देखेंगे राहु केतु से संबंधित योग की स्थिति आपके जीवन में जो समस्याएं देखने को मिल रही है उससे निजात आपको अवश्य मिलता है। अगर आप थोड़े बहुत भी सक्षम हैं, राहु केतु से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस अवस्था में मैं आपको कहूंगा, आपने देखा होगा भगवान शिव का जो आसपास में मंदिर होता है, जो शिवलिंग होता है, उसके ऊपर एक तांबे का नाग लगा हुआ आपने देखा होगा। ऐसी अवस्था में यदि राहु केतु का कालसर्प योग या काल मृता योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, उस अवस्था के योग में यदि आप वो बड़ा वाला नाग जो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर फेरी खाकर और उनके ऊपर लग जाता है, वो यदि तांबे का बना हुआ नाग आप भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। एक प्रयोजन मैंने आपको बताया, बड़ा छोटा छोटा सा 10-20 रुपए का प्रयोजन है। एक चांदी के तार का आपने नाग बना लिया, एक तांबे की आपने नागिन बना ली, तो वो 10-20-50 रुपए में मिल जाते हैं। अगर आप 1000-500 रुपए तक की खर्चे के स्वरूप में आपकी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 25-50 हजार खर्चने की आवश्यकता नहीं है। तांबे का नाग शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय में यदि आप भगवान शिव के चरणों में अर्पित करते हैं और वो लंबे समय तक लगा रहेगा, आपके राहु और केतु से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है और ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी अवस्था में यदि आपको शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या फिर आपकी कुंडली में शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कर रही है आपको परेशान, इस अवस्था में आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए।
दूध के अंदर कुछ भी मात्रा के अंदर दूध लें, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर, उसमें काले तिल मिलाकर भगवान का अभिषेक शिवरात्रि से 21 दिन तक लगातार आपको करना चाहिए। आप देखेंगे ये इतना अद्भुत प्रयोग है, आप में से कई लोग करते भी होंगे जो दूध के अंदर काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, किंतु शास्त्रों के अंदर एक दिन की विशेष महत्वता का वर्णन दिया गया है और इस 21 दिन के प्रयोजन को यदि आप शिवरात्रि के दिन से प्रारंभ करते हैं तो इसका अद्भुत चमत्कार बड़ी शीघ्रता से आपको देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि नवग्रहों का जो निर्माण किया है वो भगवान शिव के द्वारा हुआ है और ऐसी ध्यान करते हुए कि जो मेरे ढैया साढ़े साती की वजह से मेरे जीवन में परेशानियां आ रही है, मुझे शनि की ढैया साढ़े साती या फिर इसी के साथ में दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा परेशान कर रही है, भगवान शंकर इस समस्या से मुझे निजात दिलाए, मुझे छुटकारा दिलाए। ऐसे प्रयोजन का ध्यान करते हुए शिवरात्रि के दिन से लगातार 21 दिन तक यदि आप कुछ भी मात्रा ले सकते हैं, गिलास के अंदर थोड़ा दूध लेकर उसमें शक्कर और साथ में बूरा अगर मिलता है आपके पास तो बूरा मिलाकर 1 चम्मच आधी चम्मच काला तिल मिलाकर निरंतर 21 दिन तक भगवान शिव के चरणों के अंदर भगवान शिव का अभिषेक करे काले तिल मिलाकर दूध से, तो ये शनि शांति का एक बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम बताया गया है। इसी के साथ में शिवरात्रि के दिन यदि किसी गरीब को बैठाकर आप भोजन कराते हैं तो ये भी एक बहुत अद्भुत संयोग है जहां भगवान शंकर का मिलता है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। देखिए मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये जो 2 छोटे छोटे से प्रयोजन मैंने आपको बताए हैं, इनके अंदर कोई विशेष खर्चा नहीं है। आवश्यकता है आपकी श्रद्धा भावना की, आप किस प्रकार से भगवान के चरणों में अपना निवेदन अर्पण कर रहे हैं उसकी, और साथ में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर थोड़ा बहुत खर्चा कर कर आप जो जीवन में लंबे समय से शनि राहु केतु से पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, इस प्रयोजन से 25-50 हजार खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इस शिवरात्रि ये प्रयोजन कर देखिए, 100% आपको स्वयं को 1 से 1.5 महीने में अनुभूति होने लगेगी कि पहले समय की अपेक्षाकृत अब मेरे रास्ते खुलने लगे हैं, जो समस्याओं का सामना मुझे करना पड़ रहा था उसमें मुझे निजात मिल रही है, राहत की सांस ले रहे हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आशा करता हूं ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये छोटा सा प्रयोग आप अवश्य करेंगे और यदि करेंगे तो 100% इसके लाभ भी आपके सामने प्रदर्शित होते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने कहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल भी देखने को मिलेगा और जब फल देखने को मिलेगा तो आपको स्वयं को अनुभूति होगी कि ये जो उपाय मैंने छोटा सा किया है इसका फल मुझे देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।